इनसाइड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इनसाइड एकेडमी आप सबके लिए लेकर आया है बीएसटीसी 2024 का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम पूर्व की जो हमारी जो हिस्ट्री और कला और संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था की जो मैराथन क्लास लगाई थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सोल्व करवाए थे, उसका फायदा आज के इस पेपर में आप सभी को देखने का मिला है। अब हम पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं। पहला हमारा पार्ट है मानसिक योग्यता का। तो पहला क्वेश्चन हमारा एक निश्चित कूट भाषा में नेम को MZLD लिखा जाता है, तो उसे PON को कैसे लिखेंगे। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ए है वो है ODNM है, तो इसका हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है आरती की माँ वरुण की बहन। आरती की माँ है वो वरुण की बहन की बेटी है, तो वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है। तो वरुण की माँ है वो आरती की माँ की क्या लगेगी, नानी लगेगी। निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करने पर अंत में आने वाला शब्द है वो कौन सा है। तो अंत में आने वाला ऑप्शन हमारा ए है, वो अंत में आने वाला शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। तीन ऑप्शन हमारे, चार ऑप्शन है, पंजाब है, बिहार है और राजस्थान है। तो ये तीनों क्या है, स्टेट है, और दिल्ली क्या है, हमारी राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये श्रृंखला दे रखी है, उसमें अगली संख्या कौन सी होगी। तो बी ऑप्शन है 107 है, जो हमारी क्या है, इस श्रृंखला की अगला संख्या होगी। 31 दिनों वाले एक महीने में 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, पांचवा शुक्रवार। महीने का आखिरी दिन हमारा ए ऑप्शन है, जो है आखिरी जो दिन होगा वो है पांचवा शुक्रवार। सातवां क्वेश्चन है गीता सीता से बड़ी है और शीला गीता से बड़ी है और मालती शीला और सीता से बड़ी है, इन सभी में सबसे बड़ी कौन है। तो इन सब में सबसे बड़ी होगी तो है मालती है, जो इन सब में सबसे बड़ी होगी। ठीक है, कौन सा सब दूसरों से संबंधित नहीं है। तो ये 8वें में कुछ प्रश्न में मिस्टेक है। 9वां क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए कौन सी उत्तर आकृति है इस मैट्रिक्स को पूर्ण करने वाली है। तो इसमें डी ऑप्शन है, जो हमारी इस आकृति जो मैट्रिक्स है उसको पूर्ण करने वाली है। 10वां क्वेश्चन है साधारण ब्याज की गणना करें। यदि मूलधन है 5000, ब्याज है 18%, वार्षिक समयावधि तो 4 वर्ष है, तो हमारा है तो कितना होगा मूलधन, साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज है जो 3600 रुपये होगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ मिस्टेक है। और 12वां क्वेश्चन है, 12वें कथन और तर्क दे रखा है। कथन क्या है, क्या एक एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है। दूसरा है हाँ एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो दोनों ही क्या है, हमारा डी ऑप्शन है। तर्क ए और दोनों क्या है, मौजूद है। ये दोनों ही और क्या है, हमारे मौजूद है। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से दी गई शब्द श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। इनका अगला शब्द कौन सा होगा। अगले शब्द के अनुसार हम बताएं तो सी के बाद इसमें आया ई के बाद जी के बाद आई और आई के बाद क्या आएगा, के। ऑप्शन नंबर 3 है KPLC इसका अगला सीरीज होगी। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें और अंत से 14वें स्थान पर होगा। तो एम है जो हमारा क्या होगा, अंत से 14वें स्थान पर होगा। ठीक है, विषम का चयन करें। ठीक है, इसमें क्या है, विषम देखना है। तो एक ईमानदार है, उचित है, न्याय संगत है। इसमें डी ऑप्शन है वो पक्षपात पूर्ण है, इसमें क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में। ठीक है, निश्चित कूट भाषा लेके रखी है, इनमें इनका क्या है, तो इसमें है बोर्ड देखना, BOARD बोर्ड। बोर्ड में क्या है, बी को हम क्या लिखते हैं 2, बी का जो है क्रम होता है 2 और ओ का क्या होता है 16 होता है, और इस बी और 16 हमारा डी ऑप्शन होगा, वो क्या होगा, सही होगा। अगला है श्रृंखला को देखें और इस श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या क्या आएगी। ठीक है, ये 1 है, आधा है, 1/4 है, और उसके बाद में क्या है, हमारा बी ऑप्शन है 1/8 है, तो इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला है राहुल और श्रवण। राहुल और श्रवण क्रम से 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं, और कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद है रोहन और जो श्रवण है, राहुल और जो श्रवण है, इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा, 24 वर्ष होगा। 19वां है कि विषम आकृति को ज्ञात करें। तो विषम आकृति का ज्ञात करना है, तो इन चारों आकृति है, उन चारों आकृति में क्या है, जो है ये हमारे जो क्रॉस के निशान दे रखे हैं वो सब में क्या है, या तो मिडल पे है या इसके कोनों पे है। तो इस आकृति नंबर 3 है जो इसमें क्या है, विषम है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है? तो अधिवर्ष है ऑप्शन नंबर हमारा सी है, 2016 है वो क्या होगा? अधिवर्ष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इसको हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा सही होगा। अगला सीरीज है, सीरीज को क्या है? ठीक है, इस सीरीज को हम 27 के बाद अगली संख्या है तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, 14 है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, 23 नंबर है, यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट और क्रिकेट को कबड्डी कहा जाए तो मेजर ध्यानचंद का खेल कौन सा होगा? तो मेजर ध्यानचंद का हॉकी है और हॉकी को हम क्या कह रहे हैं? बास्केटबॉल। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर को एम के घर के ठीक सामने, आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंचता है। यदि एम को आर के घर जाना है तो एम को किस दिशा से जाना होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, वो दक्षिण पश्चिम दिशा से एम को किसके घर जाना होगा? आर के घर जाना होगा। अगली है, ये आकृति दे रखी है और आकृति में क्या है? ये सीरीज में अगला अक्षर क्या आएगा? ठीक है, इन आकृति में जब सामने वाली जो संख्या है उनको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो है बी ऑप्शन हमारा है वो आ जाएगा हमारा 54 आंसर इसका होगा। अगला है, बंदूक को गोली, बंदूक है, बंदूक को क्या है? गोली कर जाए, सॉरी, और चिमनी को क्या होगा? चिमनी है धुआं। डी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें और इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। अगला है, आकृति को अन्य आकृति से भिन्न कौन सी है? ठीक है, इनमें भिन्न कौन सी है? तो हमारा जो ऑप्शन होगा नंबर है 1, ऑप्शन नंबर क्या है? 1 है वो क्या है? इन आकृतियों में सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक पुरुषों, महिलाओं और शिक्षकों के मध्य सही संबंध है? तो इस व्यवहारिक को तीनों के मध्य संबंध दर्शाने वाला है तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो व्यवहारिक है वो क्या है? जो शिक्षकों, महिलाओं और पुरुषों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी, सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपए है, तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी? तो एक दिन की 4 श्रमिकों की जो मजदूरी है वो 80 रुपए होगी। कितनी होगी? 80 रुपए होगी। ठीक है, और इसमें भी कुछ है, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। 31 में 32, एक आयताकार मैदान की भुजा 16 सेंटीमीटर है और इसका एक विकीर्ण 20 मीटर है और मैदान का क्षेत्रफल है 192 मीटर स्क्वायर है। 192 हमारा सी ऑप्शन है वो उसका सही होगा। एक घड़ी में 2 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए और समय हमें ये दे रखा है और इस समय में यदि उनके मध्य के कोण ज्ञात करेंगे तो 65 डिग्री हमारा क्या होगा? उनका आंसर होगा। जहाज संबंधित है कप्तान से, उसी प्रकार समाचार पत्र किससे संबंधित होगा? तो समाचार पत्र है वो संपादक से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? तो सुरेंद्र का जो दाहिना हाथ है वो दक्षिण दिशा के अंदर होगा। रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। P18, J28, G19, तो अगले ऑप्शन में हमारा आ गया A26। डी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। चंद्रमा है क्या है? सैटेलाइट। चंद्रमा किससे संबंधित है? सैटेलाइट है। तो पृथ्वी किससे संबंधित होगा? पृथ्वी ग्रह से संबंधित होगा। बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला है कि एक घड़ी अपराह्न 3:30 बजे का समय दिखाती है और मिनट की सुई हर 2 मिनट आगे की सकती है। ठीक है, तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी? तो सुबह 4 बजे तक क्या है वो 25 मिनट है वो घड़ी है अपने समय से आगे समय दिखाएगी। नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। इनको उचित व्यवस्थित करेंगे तो क्या है? तो ए बी सी डी, डी ऑप्शन हमारा है वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जूता चमड़ा है तो है ये रबर, लेटेक्स। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, व्यक्ति की क्या लिखी जाती है? जीवनी लिखी जाती है। और इसी तरह राष्ट्र का क्या लिखा जाता है? राष्ट्र का इतिहास। हमारा डी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ये समीकरण दे रखा है, एक्स के स्थान पे क्या आएगा? एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के स्थान पर हमारा ये ऑप्शन है यानी 12। इसका अंदर एक्स का वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। निम्नलिखित चारों में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक अंक नहीं है। ठीक है, कौन सा अंक समान नहीं है? तो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ये चारों क्या है? वर्ग है। ठीक है, और जबकि बी ऑप्शन है 331 वो क्या है? वर्ग नहीं है, इसलिए 331 बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
चार के समूह में शामिल नहीं है। इन चारों के समूह में कौन सा शामिल नहीं है? तो डी ऑप्शन है रंग शामिल नहीं है। ये चारों क्या है? ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन वो रंग शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या इनमें से बात करें तो सी ऑप्शन हमारे 19/21 है, वो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुणा पुत्र की आयु का 5 गुणा होगा और पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है, तो इसमें हम पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितनी होगी? 45 वर्ष और 15 वर्ष। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नीचे दिए गए संयोजन की जल छवि से मेल खाता हुआ विकल्प कौन सा है? इसका हम जल के अंदर इसकी